हेलो दोस्तों, आपका मेरी चैनल सीमास कुकिंग टास्क में स्वागत है। तो आज हम 3 तरह की चिक्की बनाने वाले हैं, कुरमुरे की, तिल की और सिंगदाने की। तो सबसे पहले हम कुरमुरे की चिक्की बनाएंगे और उसके लिए हमें 2 कप कुरमुरे, 1 कप गुड़ और 1 चम्मच घी चाहिए होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में 2 कप कुरमुरे लेने हैं और उसे अच्छी तरह से सेक लेना है, ताकि अगर उसमें थोड़ी सी भी सीलन आ गई हो या वो नरम हो गए हो तो क्रिस्पी हो जाए। तो दोस्तों अब कुरमुरे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है और ठंडा होने देना है। तो अब हमें कढ़ाई में 1 कप गुड़ लेना है और उसमें 1 स्पून घी डालकर मीडियम आंच पर गुड़ को हिलाते हुए मेल्ट होने देना है। तो दोस्तों अगर आपके पास मेज़रमेंट कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी से मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कुरमुरे की चिक्की बनानी है तो आप 2 कटोरी कुरमुरे और उसके सामने 1 कप गुड़ ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास मेज़रमेंट कप हो, आप ये किसी भी कटोरी की मदद से बना सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। जैसे जैसे ये मेल्ट होने लगेगा वो हल्का होने लगेगा। तो आप इसे मीडियम आंच पे ही करिए और अगर आप नए हैं तो आप इसे स्लो आंच पे करिए और आपको इसे बहुत ही संभाल के हैंडल करना है, क्योंकि जब इसकी चाशनी बन जाती है तब इसे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके हाथ पे चिपक सकती है और आपका हाथ जल सकता है। तो आपको इसे बहुत ही संभाल के हैंडल करना है। तो मैंने यहाँ पे देशी गुड़ लिया था जिसका कलर एकदम ब्राउन था। तो जैसे जैसे गुड़ पिघल रहा है उसका कलर एकदम लाइट हो रहा है और अब इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो अब हम इसे पानी में डालकर चेक करेंगे। आप स्पैचुला से थोड़ा सा गुड़ लेके पानी में डालेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर ये गोली बन रही है और आप ऐसे फेंक रहे हो तो ये पत्थर की तरह आवाज़ आ रहा है और टूट रहा है, इसका मतलब कि ये पाक एकदम तैयार है। तो अब हम इसमें कुरमुरे डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। आपको इसे एकदम ठीक से मिक्स कर लेना है ताकि ये हर जगह से प्रॉपर मिक्स हो जाए। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इसे कुरमुरे के लड्डू भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इस बार लड्डू ना बनाकर कुछ अलग शेप दिया है, जिसके लिए मैंने कुछ बर्नी है जिनके ढक्कन होते हैं वो लिए हैं और उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब देखिए मैंने इसमें चिक्की को डाला है, कुरमुरे की चिक्की को डाला है और उसे मैंने लकड़ी के दट्टे, थेपला सेकने का दट्टा आता है जो, उससे दबा के प्रेस कर लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी कटोरी से उसे दबा के, कटोरी के पीछे के पार्ट से उसे दबा के बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये एक चिक्की मैंने बना ली है और ये खाने के लिए भी बहुत आसान होती है। जैसे कि लड्डू होते हैं तो वो आप पूरा मुंह में डाल के तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि आप इसे इजीली खा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने 2-3 ढक्कन थे मेरे पास जिसमें मैंने ये बना ली है। तो ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अलावा लड्डू बनाते समय जो हाथ जलने का डर होता है उससे भी
बचा जा सकता है। तो इसके अलावा मैंने एक और मोल्ड लिया है जो कि आपको बेकरी के सामान जहाँ मिलती है वहाँ इजीली मिल जाएगा। उस शॉप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने ये चिक्की को बर्नी के ढक्कन में डाल के बना लिया है और अब मैं इसे चाकू की मदद से अनमोल्ड कर लूँगी और ये बहुत ही इजीली अनमोल्ड हो जाता है। आपको सिर्फ हल्का सा उसे चाकू से निकालना है। तो अब मैं इसे मोल्ड में बना रही हूँ जो कि एकदम मिनी छोटे छोटे से चिक्की बन रही है। ये देखिए, इस प्रकार का ये मोल्ड आपको मिल जाएगा जिसमें आप डाल के छोटी सी चिक्की बना सकते हो जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी और उन्हें मज़ा आएगा ये खाने में। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बाकी की चिक्की भी बना ली है और इस तरीके से कुरमुरे की चिक्की बन गई है। तो अब हम तिल की चिक्की बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप तिल, आधा कप गुड़ और आधी चम्मच घी की ली है। तो सबसे पहले मैं एक पैन में तिल लूँगी और इसे मीडियम आंच पे आपको अच्छी तरीके से भूनना है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि तिल भून गए हैं और उसकी निशानी ये है कि तिल जैसे ही भून जाते हैं तो वो फूटने लगते हैं और तड़-तड़ की आवाज़ आने लगी। अब इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा करने रख दीजिए। अब मैंने जिस कढ़ाई में मुरमुरे की चिक्की बनाई थी उसी कढ़ाई में आधा कप गुड़ और आधा चम्मच घी डाला है और अब हम इसे मीडियम टू स्लो आंच पर अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे और इसे हिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, इसे आपको कंटिन्यूअसली हिलाना है क्योंकि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो वो जलने का डर होता है। तो आपको इसे हिलाते जाना है और जैसे ही इसका रंग लाइट हो जाए और बबल्स आने लगे तो आपको इसे पानी में डालकर चेक करना है। अगर ये गोली बन जाए और कड़क हो जाए तो आप इसका मतलब ये है कि अब इस पाक तैयार है। तो आपको इसमें तिल डालने हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब इसमें तिल डाल दिए और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस को बंद कर देना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको एक बटर पेपर या फिर कोई मोटी प्लास्टिक की थैली, जो कि ग्रोसरी शॉप से आप लोग ग्रोसरी लेकर आते हो, तो उसकी जो थैली होती है उसको ग्रीस करके रखना है और जैसे ही चिक्की आपकी बराबर मिक्स हो जाए तो आपको उसे उस पर डालना है और बेल लेना है। अगर आप बटर पेपर ले रहे हो तो आप उसको भी अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा, वरना वो चिपक जाएगा। और अगर आप ऐसे किसी ग्रोसरी बैग ले रहे हो तो हो सके तो ट्रांसपेरेंट लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपकी चिक्की कहाँ पे बिल रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट थैली नहीं थी तो मैंने ग्रोसरी बैग ले ली है, लेकिन ये बहुत ही मोटी है और अगर पतली लोगे तो वो जल जाएगी, इसलिए आपको मोटा प्लास्टिक लेना है जिससे वो अच्छी तरीके से आप बेल सको। या फिर आप सिर्फ नीचे भी प्लास्टिक रख सकते हो और अपने बेलन को ग्रीस करके उसे बेल सकते हो। तो इस तरीके से मेरी चिक्की बेल के तैयार हो गई है। अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पिज़्ज़ा कटर से इस पे कटिंग के मार्क लगा रही हूँ।
ये बहुत डीप नहीं है, ऊपर ऊपर से ही हुए हैं, क्योंकि चिक्की बहुत ही जल्दी कड़क हो जाती है। तो आपको इसे बहुत ही जल्दी करना होगा। जैसे ही आप चिक्की बेल ले, आपको फटाफट उस पे मार्क लगा देने होंगे। और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए, देखिए ये ठंडी हो गई है, तो आपको इसे जहाँ पे आपने मार्क लगाए हैं वहाँ से तोड़ लेना है। और ये देखिए हमारी तिल की चिक्की तैयार है। तो तिल गुड़ गया आणि गुड़ गुड़ बोला। तो दोस्तों अब हम बना रहे हैं शिंगदाने की चिक्की, जिसके लिए मैंने 1 कप शिंगदाना, आधा कप गुड़ और आधा चम्मच घी लिया है। तो सबसे पहले हमें पैन में शिंगदाने को डालना है और उसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। और आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, ताकि उसमें जो कच्चापन हो वो थोड़ा निकल जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। और जब आप इसे सेक ले तो फिर इसे किसी भी कपड़े में आप डाल के ठंडा होने के बाद उसे थोड़ा ऐसे घिस के प्रेस करेंगे तो वो उसके पूरे छिलके निकल जाएंगे। तो थोड़े बहुत अगर छिलके बच जाए तो आप इसे इस तरीके से 2 हाथ में रख के रब करके घिसेंगे तो भी उसके सारे छिलके निकल जाएंगे और वो दाने स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि शिंगदाने के 2 अलग अलग दाने हो जाएंगे। ऐसे जितने भी हो सके आप उसे स्प्लिट कर दीजिए और जो रह जाए उसे रहने दीजिए। तो अब हम पाक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप गुड़ और आधी चम्मच घी की ली है एक कढ़ाई में। और फिर से उसे वही मेथड से, यानी कि मीडियम टू स्लो आंच पे हम मेल्ट होने देंगे। तो आपको इसे अच्छी तरीके से हिलाते हुए मेल्ट होने देना है। और जैसे ही इसका रंग चेंज होने लगे, ये लाइट कलर का हो जाएगा और हल्का हो जाएगा और इसमें बबल्स आने लगेंगे, तब हमें इसे पानी में डालकर चेक कर लेना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये बराबर हो गया तो ये टूट जाएगा, यानी कि हमारा पाक एकदम तैयार है। तो अब हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, यानी कि शिंगदाने के दाने डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। और फिर से आपको एक प्लास्टिक की थैली या फिर कोई मोटा सा प्लास्टिक हो जिसे ग्रीस करके रखना है और उस पे शिंगदाने की चिक्की को डाल देना है और फिर उसे बेल लेना है अच्छी तरीके से। आप इसे गरम गरम हो तभी बेल लीजिएगा। अगर एक बार ये ठंडी हो गई तो फिर आप इसे बेल नहीं पाओगे। तो आप जितना गरम है तब तक जितना बेल सकते हो, जितनी पतली बना सकते हो बना सकते हो। एक बार ये ठंडी हो जाती है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए ये मेरी चिक्की बेल के तैयार है। और ये देखिए मैंने इसे ग्रीस किया था तो वो तुरंत ही निकल गई। तो अभी मैं इस पर पिज़्ज़ा कटर की मदद से कट लगा दे रही हूँ, ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो आसानी से हम इसे कट कर सकें या फिर इसके टुकड़े कर सकें। तो इस तरीके से हमारी शिंग की चिक्की बनकर तैयार है। और ये देखिए अब ये ठंडी हो गई है और मैंने इसे
टुकड़े करके तैयार कर दी है। तो ये बहुत ही आसानी से टुकड़े हो जाते हैं। तो देखिए हमारी सींग की चिक्की, तिल की चिक्की और मुरमुरे की चिक्की इस तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।